जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन की, जिसका पेपर कोड है HSC 100। यह BA फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर सभी सेमेस्टर के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र है और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपको बता दें, न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन का यह दूसरा क्लास है। पहले क्लास की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनाजों से। अगला प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी है सोयाबीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है वसा ऊतक में। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? वसा ऊतक में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है शरीर की ऊष्मा का क्षय। मानव शरीर की त्वचा तल के नीचे जो विद्यमान वसा है वो निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर की ऊष्मा के क्षय के अवरोधक के विरुद्ध। पांचवा प्रश्न है, ऊंट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है? ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, इसमें अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके ऊंट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में भोजन में से किसके प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? छठवें का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वसा। निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। सातवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? सातवें का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, फंक ने। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? सी फंक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? आठवें का डी है दोस्तों, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। 11वां प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। 11वें का ए है दोस्तों यकृत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ होता है? यकृत में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? 12 का सी है दोस्तों रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है आम विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, थायमीन है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन B1 थायमीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। 16वां प्रश्न है, शुष्क छींकों का मनुष्य में प्रयोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो 16वें का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, विटामिन ए। क्या कह रहा है, शुष्क छींकों मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, साइनोकोबालामीन है। तो याद रखिए दोस्तों, 17वें का ऑप्शन नंबर डी सही है, विटामिन B12 साइनोकोबालामीन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी होता है वह है? तो याद रखिए दोस्तों, 18वें का ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? ऑप्शन नंबर सी है आंवला। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगता है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।